बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। खूबसूरती तो सबको पसंद होती है और हर कोई गोरे रंग का दीवाना होता है। चमकती खूबसूरत स्किन के पीछे हर कोई पागल होता है। स्किन को फेयर बनाने के लिए जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस रेमेडी का इस्तेमाल करके जो ब्लीच क्रीम बता रही हूँ, इस ब्लीच क्रीम को इस्तेमाल करके आप देखेंगे आपके चेहरे की रंगत कितनी निखर जाएगी, खिल उठेगी। अगर आप इंस्टेंट ग्लो चाहती हैं, आप चेहरे की रंगत को फौरी गोरा करना चाहती हैं, निखार लाना चाहती हैं, तो ब्लीच क्रीम को इस्तेमाल करें। कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो जब भी अपने फेस पर ब्लीच यूज करती हैं तो चुभन और जलन की वजह से 5 मिनट भी लगा नहीं रहने देती, फौरन से ब्लीच क्रीम को रिमूव कर देती हैं। इरिटेशन होती है, खारिश होना शुरू हो जाती है या जलन महसूस होती है। तो आज जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करके ब्लीच क्रीम लगाएंगी ना, तो आप खुद कहेंगी कि पता ही नहीं चला कैसे ब्लीच क्रीम लगाई और इसका रिजल्ट भी इतना अच्छा मिला, आपको खुद यकीन नहीं आएगा। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबा दें ताकि मजीद आने वाली मेरी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज की रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्लीच क्रीम। जो भी आप ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करती हैं, आप उसी ब्लीच क्रीम को यूज कर सकती हैं। मेरे पास ये है पार्ले गोल्ड ब्लीच क्रीम। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, मैं ज्यादातर यही यूज करती हूँ। आप कोई भी ब्लीच क्रीम यूज करती हैं, आप उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ये यूज करेंगी तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा होगा। फेस पर हम ब्लीच ज्यादातर इसीलिए करते हैं कि जो फेस के स्किन के जो बाल होते हैं वो जरा गोल्डन हो जाते हैं, छुप जाते हैं और चेहरे की रंगत निखर जाती है। चेहरे की रंगत को खूबसूरत बनाने के लिए, उस पर ग्लो लाने के लिए हम ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्लीच क्रीम में कुछ और चीज को ऐड कर लिया जाए तो उसका रिजल्ट और भी दुगना हो जाता है। सिंपल सी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। कोई सी भी ब्लीच क्रीम आप ले लें, आप अपने फेस के हिसाब से जितनी ब्लीच क्रीम बनाती हैं आपने उतनी ही बनानी है। अगर हम हाथों या पाँव के लिए बनाते हैं तो हम पाउडर सेम मिकदार में डालते हैं, जो इसका एक्टिवेटर होता है अंदर डालने वाला। अगर हम फेस के लिए बनाते हैं तो हम वो बहुत कम यूज करते हैं। यहाँ मैं बहुत कम यूज करूंगी। आप अपने फेस के हिसाब से जितना यूज करती हैं आप उतना ही डालिएगा। अक्सर ऐसे होता है कि ब्लीच क्रीम को जब हम रिमूव करते हैं तो हमारी स्किन रेड हो जाती है, बिल्कुल लाल से निशान पड़ जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट चीज है लोशन। आप कोई सा भी लोशन जो भी आप यूज करती हैं, आपने वो थोड़ा सा लोशन इसमें डाल लेना है। लोशन के इस्तेमाल से आपकी इस ब्लीच क्रीम रैश नहीं करेगी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी किसी भी किस्म की एलर्जी नहीं होगी। ब्लीच क्रीम के रिजल्ट को और भी दुगना करने के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, यानी कि एवियन का कैप्सूल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 अदद। ये कैप्सूल व्हाइटनिंग के लिए, रंगत को निखारने के लिए, गोरी बनाने के लिए जो भी व्हाइटनिंग की क्रीम्स या प्रोडक्ट्स यूज होती हैं उसमें विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। यह आपके चेहरे की रंगत को गोरी बनाएगा। फेस के लिए हमें जितनी ब्लीच क्रीम चाहिए वो बनकर तैयार हो गई है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अमूमन फेस पर जो भी ब्लीच क्रीम इस्तेमाल की जाती है वो 10 से 15 मिनट के लिए इस्तेमाल की जाती है। 5 मिनट बाद अगर चुभन या जलन महसूस हो तो उसे रिमूव कर लेते हैं। लेकिन ये ब्लीच क्रीम जो मैंने आज आपको बनानी सिखाई है, इससे आपको किसी भी किस्म की चुभन या जलन नहीं होगी। ब्लीच क्रीम बन गई है, अब आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करें। इस क्रीम को आपने 25 मिनट लगा रहने देना है। 25 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश करें और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें। वैसे इसमें लोशन ऐड किया है, मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन ब्लीच क्रीम के बाद ड्राई भी नहीं होगी। 25 मिनट लगाने के बाद सिंपल पानी के साथ इसे वॉश कर लें और रिजल्ट आपको कमाल का मिलेगा। आपको इस क्रीम को यूज करने के बाद आपको किसी भी पार्लर पर जाकर फेशियल करवाने की या स्किन पॉलिश करवाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मैं हाजिर होंगी मजीद रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।